हिमाचल नैसर्गिक सौंदर्य, मधुर ध्वनि और गीतों से ओतप्रोत एक शांत प्रदेश। यहाँ की वादियों में मीठे लोक संगीत भूलकर जैसे एक अनोखा समा बांध देते हैं। मेरे बोलो पिलुआ, मेरे बोलो पिलुआ, दिशो सजनारा ना गाओगे, मेरे बोलो तेज ताल और रागों से सुसज्जित हिमाचली लोकगीतों में देव वंदना एवं वीर गाथाओं के साथ साथ बहुत ही खूबसूरती से प्रेम, विरह, आमोद और प्रीतम से मिलने की लालसा आदि भावनाओं का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। परंपरागत हिमाचली संगीत में मंजीरा, शहनाई, ढोलकू, नगारा, हुड़क, पीपनी, विशुद्धि, रणसिंघा, तमाका विशेष रूप से प्रयोग होता है। अतुलनीय सौंदर्य के साथ ही हिमाचल अद्भुत कला के धनी लोगों से भरा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत से हिमाचली कलाकारों ने देश विदेश में अपने हुनर का लोहा मनवाया और इस देवभूमि का नाम पूरे जगत में रोशन किया। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने गुमनामी का जामा ओढ़े हुए भी अपनी कला के प्रति प्रेम को सर्वोपरि रखकर तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ हटकर कार्य किया है। श्री जियालाल ठाकुर भी एक ऐसे ही शख्सियत है जिन्होंने भारतीय गान को हिमाचली देव वाद्य यंत्रों में बजाकर एक नई मिसाल कायम की। मैं जियालाल ठाकुर जिला सोलन के बघाट क्षेत्र के गांव काबा कलां के किसान परिवार से संबंधित हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैना टिक्कर से हुई। वर्तमान समय में मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हूँ। आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से ली? संगीत गायन और हारमोनियम वादन की शिक्षा मैंने श्री नारायण राठौर जी से की है, जो चंडीगढ़ से थे। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले तबला सीखने के लिए कहा कि संगीत में ताल जो हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो आप पहले तबला सीखिए। फिर श्री सतीश शर्मा जी से मुझे तबला सीखने का मौका मिला। फिर वेस्टर्न सीखने के लिए श्री कैलाश सूर जी के पास गया और उसके बाद विश्व विख्यात सारंगी नवाज जयपुर घराने के उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब से मेरी गंढा बंधाई हुई, जो आज पद्म विभूषित है। वंदे मातरम में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग करने की प्रेरणा कैसे मिली? वंदे मातरम को देव वाद्यों पर रिकॉर्ड करने के लिए इसलिए मन में एक ख्याल आया और एक विचार बना, क्योंकि
हम लोगों की जो प्राचीन संस्कृति है, जो सभी संस्कृतियों की जननी है, वो वैदिक संस्कृति थी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने और साधु संतों ने और गुणी गंधर्वों ने संजोई और फिर सहेजी, जिस संस्कृति ने हमारे भारत को विश्व गुरु बनाया और वो विश्व पूजनीय रही। तो मैंने उस संस्कृति को प्रकट करने वाले, उस संस्कृति को उत्पन्न करने वाले राष्ट्रीय प्राचीन देव वाद्य यंत्रों के साथ रिकॉर्ड किया, जिन वाद्य यंत्रों को हम लोग पहाड़ी वाद्य यंत्र कहते हैं। तो क्या आपके अनुसार पारंपरिक या पहाड़ी वाद्य यंत्र ही देव वाद्य यंत्र हैं? समाज के दूसरे लोगों की तरह मैं भी इन वाद्य यंत्रों को पहाड़ी वाद्य यंत्र ही मानता था, लेकिन जब मैंने इसकी खोज की और इनके वर्णन मैंने वेदों में और पुराणों में देखे, रामचरितमानस में देखे, तो मैंने महसूस किया कि उसमें वर्णित हैं ये आदिकाल के वाद्य यंत्र हैं, त्रेता युग के वाद्य यंत्र हैं, जिनको हम प्राचीन वाद्य यंत्र कहते हैं। ये संस्कारी वाद्य यंत्र इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य के हर संस्कार में प्रयुक्त होते आए हैं। और राष्ट्रीय देव वाद्य यंत्र इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे राष्ट्र में इन वाद्य यंत्रों की मान्यता है, चाहे वो ऐतिहासिक पर्व हो या कोई देव कार्य हो, कोई भी सामूहिक आयोजन हो, इसलिए इनको राष्ट्रीय देव वाद्य यंत्र कहा जाता है। ये वही देव वाद्य यंत्र हैं जिनकी ध्वनियों की तरंगों से ब्रह्मांड से देव शक्तियां पृथ्वी लोक पर उतरकर देव क्रीड़ाएं करके सुख समृद्धि के आशीर्वाद देती हैं और मनुष्य को सुसंस्कृत और संस्कारी होने के मार्गदर्शन करती आई। तो इसलिए मैंने इन राष्ट्रीय देव वाद्य यंत्रों के साथ राष्ट्रीय रचनाओं को जोड़ा और इन वाद्य यंत्रों के वर्णों को खोजना जरूरी था, उनके तालों की मात्राओं की जानकारी जरूरी थी, उनके विभागों की जानकारी, जिसको हम डंका कहते हैं, ये डंके की संस्कृति पर आधारित है। मैंने ये जो रचनाएं रिकॉर्ड की हैं, लोगों ने इनका उपहास बेशक किया है, मुझे उसका कोई गिला नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है, वास्तविकता ये है कि ये डंके की संस्कृति वाली वो आज के युग में डंके की संस्कृति के साथ सुसंस्कृत हुई हैं। हमारी दोनों राष्ट्रीय रचनाएं जैसे वंदे मातरम, जन गण मन और हमारा क्रांति गीत सारे जहां से अच्छा, इनमें प्राचीन ताल जो हमारे युद्धों में कभी बजा करते थे, वीर रस के वैदिक ताल हैं, इन तालों पर ये रचनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन और हमारे देश के क्रांति गीत सारे जहाँ से अच्छा को प्राचीन संस्कारी और राष्ट्रीय देव वाद्य यंत्रों के साथ वीर रस के वैदिक तालों के साथ सुसंस्कृत करके मुझे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला और उन्होंने इस पर अपनी मोहर लगाई। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय था, बहुत सौभाग्य की बात रही। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने नए पीढ़ी के युवा साथियों से मेरा आह्वान है, मेरा आग्रह है कि हमारी प्राचीन संस्कृति को, हमारी वैदिक संस्कृति को, देव संस्कृति को और लोक संस्कृति को संजोने की और सहेजने की कोशिश करें। ये हमारी लुप्त होती हुई वो धरोहरें हैं जो हम लोगों को वेदों, पुराणों और ऐतिहासिक ग्रंथों के साथ संयम, चरित्र और आदर्शों का मार्गदर्शन करा के
सुसंस्कृत और संस्कारी बनाती है। अभी तक वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में मैं अपने खर्चे पर ही निर्वाह कर रहा हूँ। आने वाले समय में मेरी सरकार और समाज से गुजारिश है, प्रार्थना है कि वैदिक संस्कृति के संरक्षण, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, सम्मान और उचित स्तर के प्रचार और प्रसार के लिए सहयोग करने की कृपा करें, ताकि आने वाली नई युवा पीढ़ियों को हम लोग एक बहुत अच्छा संदेश दे सकें, उनको सुसंस्कृत और संस्कारी बनाने का संदेश दे सकें। संगीत मेरे लिए एक खोज है, एक तपस्या है। संगीत जीवन है। संगीत एक जीवन की रूह है। संगीत एक अध्यात्म है, एक देव आराधना है, एक ईश्वर आराधना है। और संगीत नहीं है तो जीवन कुछ नहीं।